Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I will be differentiating between the two very common rubrics, avarice and greed cupidity. पहले हम करेंगे avarice. Avarice में क्या होता है? Avarice का मतलब होता है where there is insatiable desire for wealth and possessions. मतलब insatiable मीन्स जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, ऐसी भूख होती है पैसे की जिसको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एवरेज में स्पेशली पैसा और पोजेशंस उन चीज़ों को लेके भूख होती है. वेल्थ को लेके तो बहुत ज़्यादा होती है. तो इसके अंडर बहुत सी मेडिसिन आती है, अराउंड 40 to 44 रेमेडीज आती हैं. तो अगर हम इसके अंडर कुछ सब रूब्रिक्स देखते हैं. नंबर 1 इज एवरेज ऑल्टरनेटिंग विद स्क्वेंडरिंग. एवरेज है बहुत पैसा अपना जोड़ के रखेंगे, अपने पैसे को खर्चते नहीं. एवरेज में ये आता है. तो इसमें क्या आ जाता है कि जब आप पैसा इतना जोड़ के रखते हो, बट जो कुछ मेडिसिन, 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपने ऊपर बहुत पैसे खर्चते हैं. स्क्वेंडरिंग क्या होता है? स्क्वेंडरिंग मतलब होता है कि जब आप बिना सोचे समझे, नहीं ज़रूरत है, आप पैसा खर्च देते हो. तो वहाँ पे आपकी 4 मेडिसिन आते हैं जो बहुत कॉमन होती हैं. दैट इज कैलकेरिया, लेकेसिस, मर्क एंड सल्फर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज. नक्स वोमिका भी इसमें आएगी. फिर उसके बाद आ जाती हैं कि फ्रॉम एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, जो आर्सेनिकम का बहुत कॉमन होता है. इसमें आपकी नेट्रोम्यूर भी आ जाती है. अगर हम एंजाइटी फ्रॉम फ्यूचर अबाउट में देखें तो इसमें हायोस भी आ जाएगी आपकी. क्या होता है कि इनको अपने फ्यूचर को लेके इतनी टेंशन रहती है कि अगर हमारे को फ्यूचर में कोई, मेरे को बीमारी हो गई या मेरे कोई लॉस हो गया तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए. तो ये फ्यूचर को लेके इतने टेंशन में रहते हैं, इसलिए अपना पैसा नहीं खर्चते, उसको बहुत जोड़ के रखते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वेंडरिंग ऑन, बट उसके बाद क्या आ जाते हैं? एवरेज बट स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ. अपने ऊपर पूरा खर्चेंगे बट दूसरों को नहीं देंगे. एक इसमें आता है रूब्रिक और भी आ जाता है, दैट इज एवरेज टूवर्ड्स हिज फैमिली बट टू जेनरस फॉर स्ट्रेंजर्स. इसमें बहुत कॉमनली हम मेडिसिन यूज करते हैं नक्स वोमिका. कि क्या होता है कि नक्स वोमिका का पेशेंट जो होता है वो वैसे भी अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रेंज रहते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं. वो ज़्यादा अपनी फैमिली से मिक्सअप नहीं होते, कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर्स रहते हैं उनके साथ. तो क्या आ जाते हैं इसके अंदर कि वो दूसरों के साथ बहुत जेनरस होते हैं. जेनरस कौन होता है? बहुत दयालु होते हैं, जो बहुत मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं उनके ऊपर. तो ये अपने घर वालों को नहीं देंगे, बट अगर इनकी किसी वर्कर को ज़रूरत पड़ गई, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बेगर है, तो उस तरह के लोगों को ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेल्प करेंगे, बट घर वालों को नहीं करेंगे. एंड लास्ट इज wants all for himself. Avarice wants all for himself, जिसमें सिंगल पल्सटिल आती है. पल्सटिला को क्या होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ चाहिए होता है. हर एक चीज़, हर मतलब अगर आप देखो, वो जो पैसा भी इतना जोड़ के रखती है कि अपने लिए, सिर्फ अपने लिए. फिर क्यों होता है इसमें? आप अगर पल्सटिला को देखो, इसमें बार्गेनिंग भी होती है. ये अगर कुछ शॉपिंग करने भी जाते हैं तो ये बार्गेन भी बहुत करते हैं. इसमें 4 ही मेडिसिन आते हैं. 1 इज सिलिशिया, ब्राइनिया, पल्सटिला एंड 1 आई हैव फॉरगॉटन. यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन. तो इस तरह से ये हो गया हमारा एवरेज रूब्रिक. और नेक्स्ट जो रूब्रिक आता है इसके बहुत क्लोज. एवरेज फिर से मैं एक बार बताऊंगी, अपने पैसे को बहुत जोड़ के रखते हैं, उसे खर्चते नहीं है. ये ग्रीड में क्या होता है? अब ग्रीड में होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, लालच होता है कि मेरे पास इतना, आप इकट्ठा करते जाओगे. बट उसके साथ साथ जो ग्रीड वाला पर्सन होता है वो खर्चता भी है. वो सिर्फ इकट्ठा नहीं करता, वो खर्चता भी है. बट जो इकट्ठा करने की उसकी एक वो होती है, अंदर से लालच होती है, वो भी नहीं उसकी पूरी होती, तो वो इकट्ठा भी करेगा. तो इस तरह से हम ग्रीड और क्यूपिडिटी में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ग्रीड एंड एवरेज में, कि जो ग्रीड वाला होगा वो खर्च भी देगा, बट एवरेज वाला कभी नहीं खर्चेगा, वो बहुत जोड़ के रखेगा अपनी चीज़ों को. फिर जो ग्रीड होती है ये सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये मटीरियल चीज़ों की भी होती है. बच्चों में आप देखो टॉयज़ की होती है, कैंडीज़ की होती है. बड़ों में देखो तो कपड़ों की बहुत ग्रीड होती है, बड़ों को कार्स की होती है. उसके बाद क्या आ जाता है? प्रॉपर्टीज़ की भी होती है, वेल्थ की भी होती है. तो ग्रीड, खाने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है. तो इस तरह से ग्रीड कैन बी ऑफ सो मैनी थिंग्स, बट जो एवरेज है दैट इज़ फॉर मनी ओनली.
तो इसमें क्या आता है, ग्रीड क्यूपिडिटी में अगर हम देखें सब रूब्रिक्स में, तो सबसे पहले जो आता है इसमें कांस्टेंट, मतलब हर समय इस बंदे को भूख रहती है पैसे की, लालच हर समय रहता है इसके अंदर, तो उसमें सिंगल मेडिसिन इज मर्क सॉल्ट। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो क्या है, ग्रीड क्यूपिडिटी, हर डिजायर्स आर ग्रेटर देन हर नीड। लालच क्यों है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, वो उसकी जो बेसिक नीड्स है उससे कहीं ऊंचे हैं, तो इसलिए उनमें लालच रहता है। स्पेशली आप लेडीज में ही देख लो, कपड़ों को लेके बहुत ग्रीड रहती है, चाहे कबर्ड्स भरी हुई हैं बट स्टिल दे वांट कि कपड़े चाहिए, नए चाहिए, डेली चाहिए। बच्चों में टॉयज की बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है। आजकल के बॉयज़ को अगर आप देख लो तो उनको मोबाइल फोन्स, कार्स, इन चीज़ों की होती है। फिर खाने की चीज़ों को लेके इन ईटिंग, तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन सिंकोना है, लाइकोपोडियम है, मर्क सॉल है, वेरेट्रम है, इस तरह की मेडिसिन आ जाती हैं। फिर एक बहुत अच्छा सब रूब्रिक आ जाता है, ग्रीड क्यूपिडिटी, ग्रास्पिंग ग्रीडली विद बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर टू देम। हम बच्चों में बहुत बार देखते हैं कि अगर आपके क्लिनिक पे कई बार कोई बच्चा आता है, आप उसको कैंडी ऑफर करते हैं, यू जस्ट गिव देम अ बोल फुल ऑफ कैंडीज, तो वो क्या करते हैं, दोनों हाथों से उठा लेते हैं उसमें से, तो दिस इज ग्रास्पिंग विद बोथ हैंड्स। तो इस तरह से ये डिफरेंस आता है ग्रीड एंड क्यूपिडिटी एंड एवराइज के अंदर। आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो इन डिफ्रेंशिएटिंग दीज टू थिंग्स। ग्रीड क्यूपिडिटी हम बच्चों में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि उनको टॉय शॉप पे गए, इतने सारे टॉयज़ उठा लेते हैं दोनों हाथों से, तो इस तरह से ये बहुत काम आते हैं। और इसमें सिंगल रेमेडी आती है, दैट इज़ हायोसाइमस। अगर स्पेशली बच्चों के केसेस में ये रूब्रिक हमें मिल जाता है इजीली, तो वहाँ पे तो हम हायोसाइमस दे ही देते हैं। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू ऑल्सो इन योर प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।